नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और दिन भर अन्न नहीं खाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर पूजा करने के बाद तथा कथा सुनने के बाद व्रत खोला जाता है। चौथ का व्रत महिलाएं दो तरीके से करती हैं। कुछ तो 12 महीने की यानी पूरे वर्ष भर की चौथ करती हैं और हिंदू कैलेंडर में 4 माहों को बहुत ही बड़ा माना गया है, तो कुछ महिलाएं 4 चौथ करती हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस चौथ की कथा लेकर आई हूँ। जो माता बहनें 12 महीने की चौथ करती हैं उसकी कथा है और 4 महीने की चौथ की कथा अलग है। दोस्तों, मैं आपको कथा सुनाऊँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि आपको मेरी जो कथा वगैरह है कैसी लग रही हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सुनते हैं चौथ की कथा। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके बड़े 3 बेटे थे। बड़े 3 बेटे तो अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। और दोस्तों, हमारे समाज में माना भी गया है अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, निठल्ला होता है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अब सेठ जी के घर में ना तो छोटे बेटे की ही कोई इज्जत थी, ना ही उसकी पत्नी की इज्जत थी। तो छोटे बेटे की पत्नी से तीनों बड़ी बहू हैं, गोबर उठवाती, कंडे बनवाती, बर्तन मजवाती, लीपना, गाय भैंसों को संभालना, ऐसे ही काम करवाती। उसे रसोई में नहीं आने दिया जाता था, उसे बाहर के कामों के लिए ही रख रखा था। अब इन सब चीज़ों से दुखी होकर के एक दिन छोटा बेटा पैसे कमाने बाहर परदेश में चला गया। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानी और सास ने गाय की गौशाला में ही रख दिया, यानी कि उसको रहने के लिए गौशाला में ही जगह दे दी। अब वह दिन भर गौशालाओं में काम करती, गायों को चराती, गायों की सफाई करती, गोबर बसीदा करती और वहीं उसकी सास और जेठानियाँ उसे खाना दे जाया करती थी। और रात को भी वे वहीं सोती, अपनी गूदड़ी बिछाकर वहीं पर गौशाला में सो जाती। अब उसे पूरे घर से अलग गौशाला में रहने को जगह दे दी। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी। इतनी बड़ी विपदा आने के बाद कि उसे घर से निकाल दिया, गौशाला में उसे रख दिया, पर उसने अपने विश्वास को, चौथ माता के विश्वास के ऊपर जो उसको विश्वास था उसको नहीं तोड़ा। और उस संकट की घड़ी में उसका विश्वास केवल चौथ माता पर ही था। वह अभी भी नियम से चौथ माता की चुपचाप व्रत करती थी। उस दिन उसकी सास व जेठानी जो भी खाना देती थी वह एक समय का खाना तो गाय को खिला देती थी और एक टाइम का खाना वह स्वयं खा लेती थी। शाम का खाना वह चांद का दर्शन करने के बाद में खा लेती थी। सुबह का खाना तो वह गाय को दे देती थी, लेकिन शाम का खाना वहीं पर ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देती थी और रात को जब चंदा निकलता था उसकी पूजा करके, उसको अर्घ दे करके, उसके दर्शन करके वह खाना खा लेती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति को वापस घर भेज दो। अब उसका पति जब प्रदेश में काम के लिए गया तो माँ उसने काम धंधा शुरू किया। अब उसका काम धंधा बहुत ही अच्छा चल निकला। वह व्यापार की व्यस्तता में यह भी भूल गया कि उसका घर परिवार भी है। बहू ने माता से बड़ी ही करुण पुकार करी कि हे चौथ माता, आप मेरे पति को वापस ला दो। तो बहू के प्रार्थना करने पर चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में आई और कहा कि तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वह बोला, माता कैसे जाऊं, अभी लोगों को पैसा दे रखा है, वह तो वापस आ जाओ, उसी के बाद ही तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं परदेश में केवल धन कमाने के लिए आया था। इस समय मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, धन लेकर ही तो घर जाऊंगा। तो माता ने कहा कि कल तू मेरा नाम लेकर गले पर बैठना। ऐसे कहकर वह चौथ माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो साहूकार के बेटे ने सोचा, कल रात को सपने में जैसे चौथ माता ने कहा था वैसा करने में मेरा क्या जा रहा है। और दूसरे दिन जब वह गले पर बैठा तो उसने सबसे पहले चौथ माता का स्मरण किया और गले को हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बैठ गया। उसने बैठा तो देने वाले पैसे देने लगे और उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। बिना मांगी उस दिन उसके पास
धन आने लग गया। अब उस छोटे बेटे ने जो है घर जाने की तैयारी करी और वह गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो सब लोग जो है उससे बड़े प्यार से प्रेम से मिले, उसे सब लोग दिखाई दिए, पर उसकी पत्नी जो है वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पत्नी जो है वह कहाँ है। तब उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि यह तुम्हारी पत्नी है और इसे देखकर बहुत दुखी होती है। फिर भी वह अपनी माँ से पूछता है, अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है। तो उसकी माँ कहती है, हमारे घर में तो चौथ माता का व्रत कोई भी नहीं करता है। तब वह बेटा कहता है कि मेरे सपने में तो जो है चौथ माता आई थी और उन्होंने ही मुझे घर आने के लिए कहा। तब वह छोटी बहू कहती है कि मैं ही चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही उनसे आपको घर वापस लाने के लिए प्रार्थना की। माँ, मेरे पति को वापस जो है आप घर पर भेज दो। ये प्रार्थना जो है मैंने मेरी माँ से की थी। तो उसकी बात सुन कर के उसकी माँ कहती थी कि यह तो झूठ बोल रही है, यह तो रोज़ 3 समय खाना खाती है और हम लोग इसे रोज़ 3 समय खाना देते हैं, आप इसे रोज़ खाना देते हैं। तब कहती है कि आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं हर चौथ का 1 समय का खाना उसे खिलाती हूँ। तो गाय भी गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन करती है। जब घर वाले गाय से पूछते हैं तो गाय भी समर्थन कर देती है कि नहीं, 1 टाइम का खाना ये जो है मुझे देती है। तब उसकी सास कहती है कि अरे दूसरे समय का खाना तो खाती थी ना। तब वह कहती है कि 1 समय का खाना तो मैं ज़मीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती थी। फिर यह ज़मीन खोदकर दिखाती है तो वहाँ से बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात निकलते हैं। तब सब उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि जो खाना उसने गाड़ा था वह हीरे जवाहरात में बदल जाता है। और उसके पास उसके बाद जो है उसकी सास और जेठानी वगैरह सब उसकी बात मान लेती है, उसको बहुत मान देती है, क्योंकि उसके पास तो जो है बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है और उसके पति को सम्मान के साथ घर में लाया जाता है। चौथ माता जैसे उस छोटी बहू पर टूटी, वैसे सब पर टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।